नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की पूरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। ये सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है जहां ताकत, तेल, व्यापार और संप्रभुता आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सवाल बहुत सीधे हैं, लेकिन उनके जवाब उतने ही गंभीर हैं। क्या कोई देश इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह दूसरे देश के राष्ट्रपति को उनके ही देश से उठाकर ले जाए? और क्या वही देश आज भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को खुलेआम धमकी दे सकता है? इन्हीं सवालों के बीच दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े टकराव में बदल सकती है। दक्षिण अमेरिका के जंगलों से लेकर एशिया के समुद्रों तक हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पुराने नियमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कोई इसे गिरफ्तारी कह रहा है तो कोई इसे सीधा अपहरण मान रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि इस घटना ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब ताकत ही कानून बन चुकी है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को लेकर दिया गया बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो उसे भारी टैक्स यानी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यह बयान सिर्फ व्यापार से जुड़ा नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर सीधा हमला माना जा रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नई रणनीति अपनाई है, वह अमेरिका को रास नहीं आ रही। लेकिन यह भी सच है कि आज का भारत वह भारत नहीं है जो किसी दबाव में अपने फैसले बदल दे। वेनेजुएला की बात करें तो यह देश दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा है। अमेरिका लंबे समय से वहां अपनी पकड़ बनाना चाहता था, लेकिन मादुरो सरकार इसके रास्ते में दीवार बनी हुई थी। ऐसे में मादुरो की गिरफ्तारी को केवल कानूनी कार्रवाई कहना कई देशों को मंजूर नहीं है। रूस और चीन जैसे देशों को यह डर सता रहा है कि अगर आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ ऐसा हो सकता है तो कल किसी और देश की बारी भी आ सकती है। यही वजह है कि इस घटना ने वैश्विक संतुलन को हिला दिया है। इसी पूरे घटनाक्रम में उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की एंट्री ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। किम जोंग उन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की दमनकारी नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकती है। उत्तर कोरिया की सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हाल के दिनों में मिसाइल परीक्षणों ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। किम जोंग उन का साफ कहना है कि अगर वेनेजुएला को नहीं छोड़ा गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह बयान सिर्फ वेनेजुएला के समर्थन में नहीं है, बल्कि अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश है कि अब हर देश चुप नहीं बैठेगा। अब आते हैं भारत पर। अमेरिका की धमकी का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर पड़ सकता है। अगर अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाता है तो भारतीय उत्पादों की कीमतें वहां बढ़ जाएंगी। इससे कपड़ा उद्योग, दवा कंपनियां और आईटी सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत किया है। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता बाजार नहीं है, बल्कि एक बड़ा निर्माता और निर्यातक भी बन चुका है। रूस से तेल खरीदने का भारत का फैसला पूरी तरह से व्यावहारिक है। जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने अपनी जनता के हित को प्राथमिकता दी। सस्ता तेल खरीदकर भारत ने न सिर्फ अपने देश में महंगाई को काबू में रखा, बल्कि अपनी रिफाइनरियों को भी फायदा पहुंचाया। यही वजह है कि रूस आज भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यह फैसला किसी एक देश को खुश या नाराज करने के लिए नहीं, बल्कि देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। अमेरिका की नाराजगी की एक बड़ी वजह यह भी है कि भारत अब डॉलर के अलावा अन्य माध्यमों से व्यापार की ओर बढ़ रहा है। रुपए में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियां अमेरिका की उस आर्थिक ताकत को चुनौती देती हैं जो दशकों से डॉलर के सहारे बनी हुई है।
यही कारण है कि अमेरिका इस बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहा। लेकिन भारत के लिए यह कदम आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में बेहद अहम है। रूस और चीन इस पूरे मामले में भारत को एक अहम खिलाड़ी के रूप में देख रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर भारत दबाव में आकर अपने फैसले बदलता है तो वैश्विक संतुलन पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। यही वजह है कि ये देश भारत के साथ अपने संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। भारत भी बहुत संतुलित रुख अपना रहा है। वह किसी एक गुट का हिस्सा बने बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। इस बीच विशेषज्ञ मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पूरी तरह से अमल में आएगी, यह जरूरी नहीं है। यह भी संभव है कि यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति हो। अमेरिका जानता है कि भारत जैसे बड़े बाजार को खोना उसके लिए भी नुकसानदेह होगा। अमेरिकी कंपनियों की बड़ी कमाई भारत से होती है और कोई भी सरकार अपने उद्योगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। इसीलिए पर्दे के पीछे बातचीत का दौर तेज हो चुका है। दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है, वहां एक बात साफ है कि अब कोई एक देश पूरी दुनिया का फैसला नहीं कर सकता। शक्ति संतुलन बदल रहा है और नए समीकरण बन रहे हैं। वेनेजुएला की घटना, भारत को दी गई धमकी और उत्तर कोरिया की चेतावनी, ये सब उसी बदलाव के संकेत हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका अपने कदम पीछे खींचता है या टकराव का रास्ता चुनता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह लड़ाई सिर्फ तेल या टैक्स की नहीं है। यह लड़ाई है आत्मसम्मान, संप्रभुता और अपने फैसले खुद लेने के अधिकार की। भारत ने अब तक यह दिखाया है कि वह दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। आने वाले दिन बताएंगे कि यह वैश्विक संकट किस दिशा में जाता है, लेकिन इतना तय है कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहने वाली। जय हिंद।